नमस्कार साथियों, बहुत दिन से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था। कुछ हिंदी के हास्य के छंद और मुक्तक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद मिले और कुछ हो न हो, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद में मोहब्बत आसान हो गई है। नहीं तो पहले हम जिस संदेश वाहक से संदेशा भिजवाते थे वो गलत जगह पहुँच जाता था संदेशा, जिसका साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को बहुत बुरा झेलना पड़ता था। तो इसी पे 4 पंक्तियाँ हैं। आज का युवा लड़का क्या ईश्वर से कामना करता है कि कर रहा मैं दुआ आप फाइन रहो, कर रहा मैं दुआ आप फाइन रहो, और मैं रहूं 6 तो आप 9 रहो, मैं रहूं 6 तो आप 9 रहो, और याद जब जब करूं मैं तुम्हें डार्लिंग, बस खुदा की कसम ऑनलाइन रहो, याद जब जब करूं मैं तुम्हें डार्लिंग, फेसबुक की कसम ऑनलाइन रहो। बीबियों की इच्छा है कि जिसको अकेले खाऊं, कैसे मेरा फेवरेट आम बन पाएगा, और शॉपिंग कराए और यात्रा पे घुमाए खूब, कैसे वो सुहानी मेरी शाम बन पाएगा। और नजरों की भांति चाहूं जिस पे अटैक करूं, नजरों की भांति चाहूं जिस पे अटैक करूं, कैसे मेरा तीर व कमान बन पाएगा। और गूगल पे सर्च करती हैं नई पत्नियां की, गूगल पे सर्च करती हैं नई पत्नियां की, पति कैसे जोरू का गुलाम बन पाएगा। एक छंद के माध्यम से साली और घरवाली के बीच में जो अंतर होता है उसको रख रहा हूँ कि बोला एक मित्र फर्क साली घरवाली में क्या, बोला एक मित्र फर्क साली घरवाली में क्या, था कुंवारा कहा मेरी रात घनी काली है, और मैंने कहा सुनो मित्र अंतर बताता तुम्हें, मैंने कहा सुनो मित्र अंतर बताता तुम्हें, सुविधाएं मैंने काफ़ी पहले ही पाली है। और जूते को चुरा कर जो पैसे की डिमांड करे, जूते को चुरा कर जो पैसे की डिमांड करे, दुनिया में उस रिश्ते का नाम साली है। और मार मार जूता पैसा मांगते जो घर में हो, मार मार जूता पैसा मांगती जो घर में हो, भैया उस रिश्ते का नाम घरवाली है, भैया उस रिश्ते का नाम घरवाली है। सोचा था जिंदगी से लफड़ा निकल गया, पूर्वजों का पिंडदान करने गया तो सोचा कि अब तो हम जीवन से मुक्त हुए, लेकिन वहाँ भी एक समस्या खड़ी हो गई। तो उस समस्या को हास्य के माध्यम से सुने कि सोचा था जिंदगी से लफड़ा निकल गया, सोचा था जिंदगी से लफड़ा निकल गया, और जजमान से पुरोहित तगड़ा निकल गया, और बछिया को जान कर के पुण्यदान खूब किया, बछिया को जान कर के पुण्यदान खूब किया, और नज़दीक से देखा तो वो बछड़ा निकल गया। पेड़ पौधे लगाना क्यों ज़रूरी है, ये हास्य कवि के माध्यम से किस प्रकार से पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है उसको सुनिएगा भैया। कि वृक्ष क्यों लगाना है ज़रूरी, इसे सुने आप, वृक्ष क्यों लगाना है ज़रूरी, इसे सुने आप, वृक्ष की कमी हमें बेहाल कर देती है, वृक्ष क्यों लगाना है ज़रूरी, इसे सुने आप, वृक्ष की कमी हमें बेहाल कर देती है। और वृक्ष भरपूर हो तो हरियाली भरपूर, वृक्ष भरपूर हो तो हरियाली भरपूर, ठंडी छाया इनकी निहाल कर देती है। और वृक्ष के अभाव में वह धूप के प्रभाव में जी, वृक्ष के अभाव में वह धूप के प्रभाव में जी, कड़ी दोपहरी बुरा हाल कर देती है। और बाइक के सीट की तपन मेरी चमड़ी का, बाइक के सीट की तपन मेरी चमड़ी का, पृष्ठभाग लाल 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 कर देती है। प्लेटफार्म पर उतरते ही एक भिखारी कई लोगों को घेरे हुए भीख मांग रहा था। जब वो लोग शहीद हो गए तो हमको भी शहीद कराना चाहा, लेकिन भिखारी ने क्या कहा मेरा चेहरा देखकर सुनिएगा भैया। चेहरा हमारा देख भिखारी ने ये कहा, जो आ रहा है वो भी मेरी जात का तो है, और कुछ तो लिहाज करना पड़ेगा भी, इसलिए कंजूस है तो क्या हुआ, स्टाफ का तो है। पतियों की एक एक गतिविधि पे नजर कार्य क्षेत्र में भी गुप्तचर ये लगाती हैं, और पूजेंगी ये पैर अवकात में रहे जो आप, पूजेंगी ये पैर अवकात में रहे जो आप, वरना ये खोपड़ी पे लठ चटकाती हैं। और खाना पानी नाश्ता पचाती है सभी हैं किंतु, खाना पानी नाश्ता पचाती है सभी हैं किंतु, बात छोटी सी भी हो पचा ये नहीं पाती हैं। और पतियों का नाम भोलेनाथ कहने को मात्र, सच मानो तांडव तो बीबियां मचाती हैं। बहुत लोग अभी हैं जो कहते हैं कि हमें भैया अंदर जाने की आदत नहीं है, हम बाहर ही जाएंगे। तो वो बरसात के महीने में उनकी समस्या क्या होती है कि बरसना बाद में रुको बादल, बरसना बाद में रुको बादल, मेरी पीड़ा को भी सुनो बादल,
खेत में जाने का मैं आदी हूँ, कुछ देर के लिए रुको बादल। लड़कियों की पहली पसंद दाढ़ी वाले दूल्हे, लड़कियों की पहली पसंद दाढ़ी वाले दूल्हे, क्लीन शेव वाला सजा कर मुंह की पाएगा। और दाढ़ी रखने पे लोग जाने क्या क्या बोलते थे, अब कोई किसी को भी बोल नहीं पाएगा। और क्लीन शेव तेल लेने चला गया चीन में जी, क्लीन शेव तेल लेने चला गया चीन में जी, दूल्हा अब संत का स्वरूप लेके आएगा। और दाढ़ी रखने का ट्रेंड चला इस भांति है कि, दाढ़ी रखने का ट्रेंड चला इस भांति है कि धीरे धीरे पूरा देश साधु बन जाएगा। अपनों के बीच बातचीत में सदा ही बंधु, अपनों के बीच बातचीत में सदा ही बंधु, खाटीपन देसी वाला रंग होना चाहिए। ओज श्रृंगार रौद्र जीवन के हिस्से, किंतु एक पुटकी में हास्य व्यंग होना चाहिए। और मंद मंद मुस्कान होठों पे बिराजे संग, मंद मंद मुस्कान होठों पे बिराजे संग, जीवन में थोड़ा सा उमंग होना चाहिए। भूत व भविष्य के विषय में सोच सोच कर वर्तमान में न कभी तंग होना चाहिए।